सर्वेंट विक्रम सिंह ने जिस प्रकार यूपीटेट का पेपर लीक करवाया है, क्या 69,000 भर्ती में उन्होंने अपने कैंडिडेटों को भरने के लिए 10 लाख 15 लाख रुपया नहीं लिया होगा? ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए, इतनी निरंकुश सरकार नहीं चाहिए। लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रह रही है, इतने इनके अधिकारी फंसते हैं, पेपर आउट करते हैं, तब सरकार नहीं पूछती। 1,37,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी पानी की टंकी पे आंदोलित थे, वो अब स्मृति वाटिका पुल पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी तैनात है और किस तरीके से ये आंदोलन जारी रखे हुए हैं। इनकी मांग है कि हम 21 जून से लगातार आंदोलित हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। जो 1,37,000 में खाली पद है उनको भरने की मांग को लेकर ये 21 जून से बैठे हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इनका सब्र का बांध अब टूट चुका है और वो पानी की टंकी पे जहां आंदोलित थे, अब उसके बाद ये यहाँ पे आ चुके हैं जो मोती महल पुल कहलाता है, स्मृति वाटिका पुल कहलाता है, और अब ये यहाँ पे आंदोलित हैं। काफ़ी तादाद में आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक ये पुल के फुटपाथ पे बैठे हुए हैं और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे तैनात है। और इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन एक तरफ ये कह रहा है कि आप यहाँ जो आंदोलित हैं, आप यहाँ आंदोलन ना करें, आपको जहाँ जगह दी गई है, जहाँ पे आपको अनुमति दी गई है, वहाँ पे आप आंदोलन करें, नहीं तो आपके खिलाफ उचित कार्रवाई करी जाएगी, FIR करी जाएगी। लेकिन अब देखना ये है कि ये आंदोलनकारी क्या करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई महा आंदोलन इनकी तरफ से किए जा चुके हैं, लेकिन सरकार जो है कहीं इनकी आवाज़ सुनने को राज़ी नहीं है और इनकी मांगों को पूरा करने के लिए कोई आवाज़ मतलब सुनने को राजी नहीं है। अब देखना ये होगा कि ये जो आंदोलनकारी हैं क्या करते हैं, कब तक अपना आंदोलन यहाँ पे जारी रखते हैं और किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं आंदोलनकारी जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। यहाँ पे एक आंदोलनकारी हैं। क्या आप लोग पानी की टंकी के ऊपर आंदोलित थे? क्या वजह हुई कि आज आप यहाँ पे आगे मोती महल पुल को आपने आंदोलन स्थल बना दिया? देखिए, सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। हमारा मुद्दा सीधा 1,37,000 जो भी सीटें बची 69 जो जोड़ा जाए, योग्य वर्षों के साथ ना किया जाए। जब तक ये मांग पूरी नहीं करें, हम इसी तरह आंदोलन धरना देते रहेंगे। चुनाव के दबाव में भी इनके कहीं न कहीं व्यवधान डालेंगे। हमारी न्यायिक और जायज मांग है। 5 महीने के ऊपर हो गए, अभी तक सरकार ने जब नहीं सुना तो हम पुल के पास आके इसका घेराव कर दिए पुल का, और घेराव के किसी को हम आने जाने में किसी को व्यवधान नहीं डाल, बस किनारे बैठे पुल के, ताकि यहाँ की जनता देखती रहे और जनता विचार करे कि हम लोग के साथ अन्याय हुआ है। अभी भी सरकार के पास मौका है, वो चाहे तो हमारी सीटों को जोड़ दे, क्योंकि यूपी के हर घर तक हमारा मुद्दा पहुंच चुका है। अगर आप हमारे साथ न्याय करेंगे तो यूपी की जनता न्याय करेगी, अगर आप हमारे साथ अन्याय करेंगे तो यूपी की जनता जरूर अन्याय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और भी आंदोलनकारी हैं। आप लोग काफ़ी शुरुआत से धरना दे रहे हैं, आंदोलन में शामिल हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं आपकी बात को अनसुना कर रही है, आपकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। आज आप यहाँ पे उतरे हैं, कई बार महा आंदोलन रहा है आप लोगों का, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आज क्या सोचकर आप लोग मैदान में उतरे हैं? हम लोग ये सरकार जो उदासीन बनी हुई है उसको अभी हम लोग चेता रहे हैं कि देखिए, अभी हमारी आप सीटें दे दीजिए। 1,37,000 जो 25 रिक्त सीटें हैं उसको आप पूरा करिए और हमारे जैसे अभ्यर्थियों को शामिल करिए। देखिए, अब मेरी उम्र जो है कि इस भर्ती में लास्ट है और ऐसे ऐसे मेरे कम 15,000 बच्चे हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारी न्याय करिए। अगर आप न्याय नहीं करते हैं तो मैं चुनाव मैदान में आएंगे। तो अभी तो आप चुनाव मैदान में नहीं, हम लोग का ये विरोध देख रहे हैं। जिस दिन चुनाव मैदान में मंच लगाएंगे उस दिन विरोध देखिएगा, आप कहीं भाषण नहीं दे पाए। सरकार के विरोध में आप लोग उतरेंगे चुनाव से पहले? नहीं, चुनाव से पहले नहीं उतरेंगे। हाँ, अगर हमारी मांगे पूरी कर देती है तो हम इनके साथ प्रचार करेंगे। किनके साथ प्रचार? बीजेपी के साथ, अपने मुख्यमंत्री जी के साथ। अगर नहीं पूरी करती है तो? नहीं पूरी करती है तो फिर हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। तो सरकार विरोधी मतलब आप ओपिनियन करेंगे, जाएंगे पब्लिक में? नहीं, अगर मेरा काम नहीं होगा, मेरा निवेदन अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो जब बच्चे को दूध नहीं मिलता है तो बच्चा रोता है, तो उसी तरह हम लोग का पेट जलेगा तो हम लोग कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ पे और भी देख सकते हैं जो विद्यार्थी हैं, जो आंदोलनकारी अभ्यर्थी हैं, वो भी मौजूद हैं और हम दिखाएंगे कि यहाँ पे महिलाएं भी हैं काफ़ी तादाद में। महिलाओं को दिखा देते हैं। यहाँ पे कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि यहाँ पे देख लीजिए, आप काफ़ी तादाद में मैदान में उतर चुके हैं जो आंदोलनकारी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और पुलिस बल भी भारी संख्या में मौजूद है। और यहाँ पे हम जो महिलाएं हैं अभ्यर्थी, उनसे बात करेंगे। आज आप लोग पानी की टंकी से हटकर यहाँ पुल पे क्यों आ गई हैं, क्या वजह थी? लगभग 6 महीने हो गए हैं। योगी सरकार
बोले थे, खुले मंच से ये बात बोले थे कि हमारे पास सीटें तो हैं लेकिन योग्य शिक्षक नहीं है। क्या आज उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि 110, 115, 120, 25 नंबर लेके हम लोग यहाँ बैठे हैं? बताइए हम लोग किसके ऊपर निर्भर है? हम लोग आज भीख मांगने के कगार पे आ गए, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि हम लोग अपना जीवन यापन कैसे करें। या तो यहाँ हम लोग अपना जीवन ही खत्म कर दें। कब वो सुनेंगी, कब सूत लेगी कि हमारे पास शिक्षक तो है? बोले खुले मंच से वो कहते हैं कि हमने इतनी सीटें पूरी की। उन्होंने क्या किया? ये खुले मंच पे आकर देखे, रोड पर आकर देखे कि यहाँ के शिक्षकों का क्या दशा हो गया है। कई बार आप लोगों ने महाआंदोलन भी करा है, कई ऐसी चीजें आप लोगों ने करी है, महाआंदोलन और मतलब अपनी शक्ति प्रदर्शन करा, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं आप लोगों की मांगे जो हैं वो अनसुनी करती नजर आ रही है। क्या वजह है कि सरकार क्यों नहीं आपकी मांगे मान रही है? पता नहीं क्यों सरकार हम लोग की मांगे नहीं सुन रही है, जबकि हम लोग सब योग्य हैं। यहाँ हम लोग आज रोड पे बैठे हैं, कोई मजबूरी है, सब अपने बच्चे परिवार छोड़ के यहाँ बैठे इतने दिनों से। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग को भी नौकरी मिले, हम लोग को भी रोजगार मिले और हम लोग अपने घर जाएं। बस योगी जी से यही प्रार्थना है, 1,37,000 पद जो खाली हैं वो पूरा करें बस। यहाँ पे और भी जो अभ्यर्थी हैं मौजूद हैं, क्या कहना है? आज आप लोग यहाँ से कब हटेंगे? हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि योगी जी ने खुद एबीपी गंगा पे आके ये बात कहा था कि हमें हमें 1,37,000 बेसिक शिक्षा में भर्ती करने हैं, लेकिन हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है। आज यहाँ पे योग्यता लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी उनके मानों को पूरा कर रहे हैं। तो अब जब उनके पास योग्य शिक्षक हैं तो योगी जी से निवेदन है कि जो अपनी बात को कहे थे कि 1,37,000 हमें पूरा करना है, हम लोग जब योग्य हैं तो उसको पूरा करके अपने बातों का मान रखें और राम राज्य में न्याय करें। अपना जो भी उनका जो एक कहते हैं ना कि योगी की बातों में दृढ़ता होती है, अगर वो दृढ़ संकल्प हैं, बेसिक में सच में वो पूरा करना चाहते हैं तो 1,37,000 पूरा करके योग्यताधारियों का सम्मान करें, योग्यता का सम्मान करें और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करें। हमारा बस उनसे बस यही निवेदन है कि अब हमें और कटोरा मत पकड़ाइए योगी जी। हम लोग आपसे अनुनय विनय कर रहे हैं, चुनाव का समय है, चुनाव को देखते हुए आप इसको पूरा कर दीजिए, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। सबको पता है कि 22 में चुनाव है और ये चीजें ऐसे निकल के जाएंगी तो इसका बहुत नेगेटिव असर होगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो हम लोग प्रचार करने के लिए, नेगेटिव प्रचार करने के लिए उतर जाएंगे, लेकिन हम लोग अभी भी चाहते हैं कि चुनाव से पहले ये काम पूरा हो जाए। तो हम लोग बीजेपी के खिलाफ न जाके हम लोग उनके सपोर्ट पे उतर के, हम लोगों को चूंकि नौकरी मिलेगी उससे, तो हम लोगों को उनका सपोर्ट करना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं कि सपोर्ट करें, लेकिन जब वो नहीं चाहेंगे, हमारा नहीं काम होगा, तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, 75 जिलों में उतरेंगे और पूरा नेगेटिव प्रचार होगा। इसलिए बीजेपी के खिलाफ निगेटिव प्रचार होगा। यहाँ पे जो आंदोलनकारी अभ्यर्थी हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी करीब है, जिसके मद्देनजर इनका कहना है कि चुनाव से पहले अगर हमारी मांगे पूरी हो जाती हैं तो हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी के लिए रैलियों में शामिल होंगे, लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम निगेटिव प्रचार मतलब करेंगे और जो रैलियां हैं वो निगेटिव में जाएंगी। और यहाँ पे और भी अभ्यर्थी हैं जिनसे हम बात करेंगे, और यहाँ पे अभ्यर्थी ये भी मांग करते नजर आ रहे हैं कि योगी जी राम राज्य में इंसाफ हमें दिलाया जाए। और यहाँ पे और भी अभ्यर्थी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे कब तक रुकेंगे आप लोग? जब तक हमारी सीटें सरकार जोड़कर घोषणा नहीं कर देती कि आप लोगों की सीटें जुड़ चुकी हैं या आप सम्मान से घर जाएं, और तब तक हम लोग नहीं यहाँ से हटेंगे। और हम ये दावा करते हैं कि अगर सरकार ने हम ऐसा नहीं किया तो सरकार के लिए 2022 में इतनी बड़ी मुसीबत होने जा रही है, बहुत बड़ी मुश्किल होने जा रही है। हम लोग योग्य शिक्षक हैं, योग्यता हम लोग ग्रहण करते हैं। सड़कों पे हम लोग यहाँ ये कंडीशन बनी हुई है, इतना दिन हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रह रही है। इतने इनके अधिकारी फंसते हैं, पेपर आउट करते हैं, तब सरकार नहीं पूछती। आज आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, पानी की टंकी के ऊपर काफी दिनों से आंदोलित थे, यहाँ पे प्रशासन भी मौजूद है। क्या प्रशासन आपको सपोर्ट कर रहा है? क्या है प्रशासन की तरफ से, क्या पुलिस प्रशासन कह रहा है आप लोगों को? प्रशासन तो सीधे धमकी दे रही है कि चार्जशीट दाखिल कर देंगे, फोर्स बुला रहे हैं, चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं। ये प्रशासन है। फिलहाल प्रशासन की कोई गलती नहीं, क्योंकि ये शासन का ही दबाव है। शासन कहती कि इन बच्चों के ऊपर FIR कर दो, जब बच्चों को नामजद FIR हो जाए तो बच्चे वैसे ही जब जेल जाने को मतलब जेल चले जाएंगे तो नौकरी की मांग करेंगे नहीं। ये यूपी टेट का पेपर लीक करवाए, सर्वेंग विक्रम बहादुर सिंह को ये पकड़ नहीं पा रहे हैं, डीएम को पकड़ नहीं, संजय खत्री को पकड़ नहीं पा रहे हैं, और ये प्रशासन खाली हम बच्चों को पकड़ रही है।
हमारा मोबाइल चोरी हुआ, हमारा कैश चोरी हुआ, ये प्रशासन अभी चोर का नहीं पता लगा पाई और हमें जेल डालने के लिए धमकी दे रही है। हमें यहाँ से कह रही कि फोर्स बुलवा के हटवा देंगे। हमारी मांग क्या है? हम प्रशासन से भी कह रहे हैं और शासन से भी कह रहे हैं, हमारी मांग क्या है? हम पास हैं, हम 115 नंबर लाकर बाहर हैं। आज इस भर्ती से क्यों बाहर हैं? सर्वेन्द्र विक्रम सिंह ने जिस प्रकार यूपीटेट का पेपर लीक करवाया है, क्या 69,000 भर्ती में उन्होंने अपने कैंडिडेटों को भरने के लिए 10 लाख 15 लाख रुपया नहीं लिया होगा? क्या 68,500 में सुष्मा सिंह ने कापी जलवाई, उसका कोई नाम निशान नहीं है? हम अभ्यर्थी, हम गरीब अभ्यर्थी, आज हमारे पास पैसा नहीं तो हम नौकरी नहीं ले पा रहे हैं। हम गरीब अभ्यर्थी, अगर पैसा नहीं है तो क्या हम नौकरी से वंचित रहेंगे? ऐसी सरकार है, इस सरकार का हम खुला विरोध कर रहे हैं। आज ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए, इतनी निरंकुश सरकार नहीं चाहिए कि 115 दिन से हमारी बहन पानी की टंकी पर बैठी है। आप महिला सम्मान का बात करते हैं, आप महिला बचाव का बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। ये कैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को पढ़ाने के बाद टंकी पर चढ़ाओ? ये आपका न्याय है? मोदी जी आप खुद कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे काहे की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आप लोग तो खुद बेटियों की हत्या करवा रहे हो। बेटियों को पढ़ने के बाद बेटियां नौकरी के लिए टंकी पर चढ़ रही हैं, पढ़ने के बाद बेटियां सड़क पर आकर अपनी योग्यता, अपने रोजगार की मांग कर रही हैं। ऐसी सरकार आपकी है, इस प्रकार से 75 जिले में अगर आपका खुलकर विरोध न कर दिया योगी जी, तो आप कहना कि हाँ बच्चे क्या कह रहे थे। अभी भी आपके पास समय है, आचार संहिता लगने वाला है, अभी भी आपके पास समय है। इन अधिकारियों की बात मत मानिए, सीधे जमीन पर उतर कर देखिए कि आखिर ये बच्चे परेशान क्यों हैं, टंकी पर क्यों बैठे हैं। अधिकारियों की बात मानेंगे कि ये अधिकारी आपको सत्ता में 2022 में आने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि आप स्पष्टवादी हो, आप भ्रष्टाचार विरोधी हो और ये अधिकारी अपने पैसे के लिए आपको खाली इधर उधर घुमा रहे हैं ताकि आप घूमते रहें। आप संत हैं, संत तो सबकी बात मानता है। इससे पहले कई बार आप लोगों ने महाआंदोलन करा है, लेकिन सरकार ने आपकी एक न सुनी, तो आज आप लोग सड़कों पे उतरे हैं। ये कब तक आपका आंदोलन जारी रहेगा? क्या इसका नतीजा निकलेगा? बस हम सड़कों पर इसलिए उतरे हैं कि अभी भी हमारे योगी जी संज्ञान ले लें कि आज हम सड़कों पर उतरे हैं, कल को गली गली मोहल्ले मोहल्ले 75 जिले में हर एक घर में घुसकर आपका विरोध कर देंगे कि उससे पहले हमें हमारे 1,37,000 के समस्त रिक्त पद जो हैं वो हमें दे दीजिए। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे कि हम फेल हैं, योगी जी हमको पास कर दीजिए। आपका स्वयं का बयान है कि 1,37,000 बेसिक शिक्षा में जगह खाली है और हमें भर्ती करनी है, लेकिन हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है जो इस कंपटीशन को बीट करें। आज हम इस कंपटीशन को बीट करके 115 नंबर लाकर धरना दे रहे हैं और आप 90 नंबर लाकर उनको नौकरी करवा रहे हैं। ये कहाँ का आपका न्याय है? राम राज्य चिल्लाते हैं, इस तरीके से राम राज्य नहीं चलेगा कि योग्यता सड़क पर घूमे और अयोग्य स्कूलों में पढ़ाई करवाए। यूपीटेट में पेपर जो लीक हुआ, अगर ये पेपर अगर कैंसिल ना होता तो वही लोग जाते ना अंदर जिन अधिकारियों ने जिनसे पैसा ले लिया, वही लोग तो अंदर जाते इस भर्ती परीक्षा में। जो यूपीटेट का पेपर लीक हुआ, सर्वेन्द्र विक्रम सिंह को निलंबित कीजिए, संजय खत्री को निलंबित कीजिए, DIS को निलंबित कीजिए, IPS को निलंबित कीजिए, IAS को निलंबित कीजिए। हमारी योग्यता का हनन मत कीजिए योगी जी, अभी भी आपके पास समय है। अखबार भी चिल्ला के कह रहा है कि सर्वेन्द्र विक्रम सिंह ने पेपर लीक करवाया है, 50 हज़ार में पेपर बेचा है। इसी प्रकार इन्होंने हमारे साथ 69,000 में किया था, जिसकी सजा आज हम बाहर बैठ के भुगत रहे हैं। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। आज सर्वेन्द्र विक्रम सिंह की वजह से हम आज बाहर भुगत रहे हैं, हम सड़कों पर बैठे हैं 115 नंबर 120 नंबर लाकर। ये अधिकारियों की मिली भगत है। यहाँ पे जो अभ्यर्थी थे वो उठ गए हैं, क्या प्रशासन और अभ्यर्थियों के बीच जो बातें थी वो क्या कोई आश्वासन मिला है कि आप लोग उठ गए हैं? क्या वजह? जो 21 अक्टूबर को हमने SCRT में घुस के प्रदर्शन किया था, उस पर अधिकारियों ने काफी लंबा चौड़ा 14 FIR धाराएं लगाई हैं और कुछ अज्ञात में लगाई हैं, तो उसी की धमकी दी जा रही है कि ऐसा है हट जाओ नहीं तो चार्जशीट दाखिल कर देंगे। हैं बताइए, हमारी मोबाइल गायब हुई, चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाए और आज तक नहीं पता कर पाए। पैसा चोरी हुआ, 70,000 की चोरी हुई, लेकिन आप लोग वापस जा रहे हैं पानी की टंकी की तरफ? और वापस हमारे अध्यक्ष जी कहेंगे तो हम लोग भाई सोचेंगे। वापस आप लोग हमारे अध्यक्ष जी कहेंगे तो उसी हिसाब से। अध्यक्ष के निर्णय शर्मा ने, अगर अध्यक्ष जी हमारे कहाँ पे हैं? अध्यक्ष जी, यहाँ पे जो अध्यक्ष 1,37,000 में जो पद खाली है, शिक्षक भर्ती आंदोलन जो कर रहे हैं, उनकी मांग है कि 1,37,000 में जो खाली पद हैं, जो रिक्त पद हैं, उनको भरा जाए। और यहाँ पे जो इस आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे हैं विवेक द्विवेदी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे आप लोग आए और स्मृति वाटिका जो पुल है, जिसको मोती महल पुल भी कहा जाता है, आप लोग यहाँ पे फुटपाथ पे बैठे, उसके बाद आप लोग वापस जा रहे हैं। कई बार ऐसा महाआंदोलन निकला है, लेकिन करा है आप लोगों ने, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। क्या वजह है? सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? देखिए 5 महीना हो गया, अभी तक सरकार बात नहीं मान रही है।
अधिकारी कहते सरकार जाने, सरकार कहते अधिकारी जाने। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कमेटी गठित हो गई। शिक्षा मंत्री जी से मिले, उन्होंने कहा आपके हितों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं। फिर मजबूरी में हम रोड प्रदर्शन पे निकल आए, लेकिन हमारा उद्देश्य रोड पे आने जाने का आवागमन किसी को स्थगित ना हो, इसलिए हम किनारे बैठ गए। पुलिस प्रशासन का देख लीजिए कितना दबाव हमारे ऊपर आ गया है। पुलिस बल तैनात हो गई ताकि आप रोड छोड़ दीजिए, आप चले जाइए, लेकिन हम क्या बातें हुई पुलिस प्रशासन से आपकी? पुलिस प्रशासन ने कहा आप 12 बजे तक यहाँ से चले जाइए। आपको पता है कि हमारी जो मांग है न्यायिक और लीगल मांग है। 1,37,000 के बचे समस्त पर 69,000 जोड़े योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि 1,37,000 के 2 क्रमागत पार्ट भर दीजिए। पहली वैकेंसी आई 68,500, उसमें जो सीट जो बची है उसको 69,000 में जोड़ दे और कैरी फॉरवर्ड का नियम होता, संवैधानिक नियम है। इसी की हम मांग कर रहे हैं, जो कि न्यायिक और जायज मांग है। अगर सरकार सीटें जोड़ती है तो कहीं न कहीं यूपी में ही प्रचार हो, क्योंकि यूपी की जनता भी जान चुकी है 69,000 में क्या क्या गलतियां हुई है। तो ये मुद्दा यूपी के घर तक पहुंच चुका है। अगर सरकार हमारे साथ न्याय करेगी तो यूपी की जनता भी इनके साथ न्याय करेगी। अगर सरकार हमारे साथ अन्याय करेगी तो यूपी की जनता भी इनके साथ अन्याय करेगी। अब ये आंदोलन क्या रूप लेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है। अगर ये सरकार आपकी मांगे मान जाती है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मानती है तो क्या नतीजा निकलेगा? ये आंदोलन फिर जन आंदोलन की तरह हर जिले में 75 जिले में चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांगे ना पूरी कर दी जाए। इसलिए हम डटे रहेंगे, डरेंगे नहीं और सरकार के पक्ष में विपक्ष में हम बोलते रहेंगे। अगर सीटें जोड़ देगी तो सरकार के पक्ष में हम सभी अभ्यर्थी प्रचार करेंगे और नहीं सीटें जोड़ेगी तो कहीं न कहीं विपक्ष में हम इनके खिलाफ कहीं न कहीं प्रचार करेंगे। तो सरकार के पास अभी भी टाइम है अपनी गलतियों को सुधार ली। 69,000 में जो भी सीटें बची है, 68,500 की जो भी सीटें बची उसको 69 जोड़े योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है इस रोड को खाली करवा रहा है और यहाँ का आवागमन जो है वो चालू करवा रहा है। ये शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो थे यहाँ पे आप देख सकते हैं, उन्होंने मोती महल पुल पे जाके फुटपाथ पे बैठे थे। इनका भी कहना है कि हमारा आवागमन को रोकने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से जो बात कही गई है कि 12 बजे तक आप लोग ये पुल खाली कर दें, रोड खाली कर दें, तो ये लोग उस बात को मानते हुए एक बार फिर से पानी की टंकी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी, ये जो आंदोलित अभ्यर्थी हैं इनकी मांग जो मौजूदा सरकार है नहीं मानती है तो क्या नतीजा निकलेगा और किस तरीके से ये जो अभ्यर्थी हैं सरकार के साथ रवैया इख्तियार करते हैं। यहाँ पे प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, यहाँ पे रोड खाली करवाया जा रहा है। एक साइड इनको करके पानी की टंकी की तरफ वापस ले जाया जा रहा है। लेकिन लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो अभ्यर्थी हैं आंदोलित हैं। 1,37,000 शिक्षक भर्ती आंदोलनकारी जो इस वक्त पानी की टंकी पे थे वो अपना आपा खो चुके थे और स्मृति वाटिका जो कि मोती महल पुल के नाम से जाना जाता है वहाँ पे जाके बैठ गए थे, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। अब देखना ये है कि इसका क्या नतीजा निकलता है और सरकार इसकी सुध कब लेती है। मैं आसिफ मिराज खान, कैमरा पर्सन शबीर के साथ, जन संदेश टाइम्स, लखनऊ।